अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है हमारी वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग के हवाले से है। आज हम आपको इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट सेटिंग्स बताएँगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर काम किस तरीके से करता है और इसको लगाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों जो हमारे पीवी से वोल्टेज आते आ रहे होते हैं, तो अगर आपके पास 150 वॉट की प्लेट लगी हुई है तो वो तकरीबन 20 से 22 वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो इसका काम ये होता है दोस्तों, क्योंकि हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए 14 वोल्ट 15 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो ये उस वोल्टेज को कम करके 14-15 वोल्टेज पे बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, ताकि बैटरी आपकी हाई वोल्टेज से चार्ज ना हो सके। और दूसरा ये कि एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाके जब बैटरी आपकी फुल हो जाए तो उसके बाद ये आने वाले जो वोल्टेजेस हैं उसको कट ऑफ कर दें, ताकि आपकी बैटरी ओवरचार्ज होने से बच जाए। इसके अलावा ये आपकी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से भी बचाता है कि एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाके ये बैटरी का करंट जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता है और लोड को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, ताकि ये कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए और उससे बैटरी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। देखें ये सोलर का प्लस है और माइनस है। सोलर जो पीवी से जो आ रहे हैं आपकी दो तारे प्लस माइनस की, उसको आप यहाँ अटैच करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें बैटरी अटैच होती है। तो ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है। प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है, अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये चार्ज कंट्रोलर आपका जल जाएगा। अच्छा, एक बात और दोस्तों, ये मुख्तलिफ एम्पेयर्स में आता है, 10 एम्पेयर का भी होता है, 20 एम्पेयर का भी होता है। ये जिस चार्ज कंट्रोलर की आपको मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ ये 40 एम्पेयर का है और ये 4 प्लेटों के ऊपर लगा हुआ है। दोस्तों आपने जब भी इसके साथ कनेक्शन करने हैं तो पैरेलल कनेक्शन करने हैं। पीवी की तारें आपको इसलिए इसमें नज़र नहीं आ रही हैं कि इसके अलावा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर साथ किस वक्त लगाया जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका आखिरी पॉइंट जो है ये लोड का है, ये प्लस है लोड का और ये माइनस है। सबसे पहले आपने बैटरी को अटैच करना है, उसके बाद आपने अपने लोड की तार को अटैच करना है और उसके बाद आपने अपना पीवी की तार को लगाना है। दो यूएसबी पोर्ट इसमें दी हुई हैं, आप अपने मोबाइल को डायरेक्ट यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। ये यूएसबी पोर्ट हैं, 2 एम्पियर की 5 वोल्ट। बाकी इसके अलावा इसमें दो बटन दिए हुए होते हैं। तो बहुत सारे चार्ज कंट्रोलर आते हैं उसमें 3 बटन होते हैं, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है कि इसकी सेटिंग किस तरीके से होगी। 3 की भी जैसी सेटिंग होती है उसी तरीके से इसकी 2 की भी सेटिंग होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मेन्यू का बटन है, एक दफ़ा आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो जो फिगर है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी और इसी बटन से आपका प्लस माइनस दोनों का ऊपर नीचे वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो आइए इसकी सेटिंग देखते हैं। लॉइन कंपनी का ये चार्ज कंट्रोलर है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है और तकरीबन ये एक सेटअप के ऊपर 1.5 साल से लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रहा है। अच्छा देखें दोस्तों, ये इसका इंटरफेस है और ये चेंज हो रहा है। तो ये आपको जितनी भी इसकी सेटिंग्स हुई हुई हैं वो तमाम सेटिंग्स आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा होता है। देखें ये अभी पीवी के वोल्टेज दिखा रहा है कि पीवी से कितने आ रहे हैं, क्योंकि रात का वक्त है। लोड इस वक्त 9.2 चल रहा है इसका और जो पीवी से वोल्टेज आ रहे हैं वो 0 एम्पेयर आ रहे हैं। अच्छा, बैटरी का टेम्परेचर है दोस्तों ये 34 डिग्री और बैटरी इस वक्त हमारी 12.3 वोल्ट पे चार्ज हो रही है। और अब आइए इसकी हम आपको सेटिंग बताते हैं। बटन है, एक मेन्यू का बटन है और एक सेट का बटन है। अच्छा, ये जो बटन है दोस्तों मेन्यू का, इसको दबाने से इसका जो इंटरफेस है वो चेंज होगा और मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ इसकी आएंगी। और दूसरा ये जो बटन है दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली इसको दबाएंगे तो ये लोड को भी ऑन ऑफ़ करता है। ये देखें, ये इस वक्त लोड ऑफ़ हो गया, लोड 0 एम्पेयर आ गया। इसी तरीके से मैंने इसको दोबारा दबाया तो ये लोड ऑन हो गया। तो मेन्यू के बटन को जब हम दबाएंगे इसको तो देखें ये इसका इंटरफेस चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये इस वक्त जो आपको 749 की फ़िगर जो इस पर नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो टोटल सोलर से बैटरी को जो एम्पेयर इसको इसने दिए हैं वो 749 एम्पेयर
सोलर से बैटरी को जा चुके हैं। अच्छा, दूसरा है दोस्तों, ये 34 एम्पियर जो हैं, ये बैटरी से लोड को चलाने में इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरीके से ये दोस्तों जो है ना बैटरी की सेटिंग है कि जब आपकी 14.5 के ऊपर वोल्टेज के ऊपर बैटरी आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इसको कट ऑफ कर देगा, इसको ओवर चार्ज नहीं करेगा। ये सेटिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। ये मेन्यू का बटन आप प्रेस करके रखें तो ये ब्लिंक करने लगेगा। अब आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लें, कम या ज़्यादा। अगर आपके पास टॉल ट्यूबुलर बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है तो 14.5 14.6 पे इसकी सेटिंग सही रहती है, बेहतरीन। तो इन्हीं दोनों बटन की मदद से ये वैल्यूज़ इसकी चेंज होंगी। देखें, ये कम हो रही है और ये इंक्रीज़ हो रही है। तो मैंने इसको 14.5 पे सेट किया हुआ है। तो इसको आप बटन को दोबारा प्रेस करके रखें तो ये वैल्यू सेव हो जाएगी। देखें, ये वैल्यू सेव हो गई। इसी तरीके से अगली सेटिंग है इसकी। ये देखें दोस्तों, ये जो अगली सेटिंग है, ये जब आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगी और उसके बाद जब सोलर इसको मिलना शुरू होगा तो 10.9 वोल्टेज जब बैटरी में आएंगे तो ये लोड को ऑन करेगा। इसी सेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। तरीक़ेकार वही है कि इसको बटन को दबा के रखें आप, तो ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये देखिए, तो मैंने इसको 10.9 पे रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। 10.9 10.8 बिल्कुल सही फिगर रहती है। इसी तरीके से अगली सेटिंग जो है इसकी, ये 10.5 पे सेट हुआ हुआ है कि जब बैटरी 10.5 वोल्ट के ऊपर जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली लोड को ऑफ़ कर देगा चार्ज कंट्रोलर। इसको भी आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये देखें, 10.6 हो गया। तो मैंने इसको 10.5 पे रखा हुआ है। इसको प्रेस करके रखें, इसकी वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, लोड आपने किस तरीके से चलाना है 24 घंटे के लिए, अगर आपने इसको रखा हुआ है कि आपका लोड बैटरी जब तक कि आपकी चार्ज रहे और लोड आपका चलता रहे, तो ये 24 आवर्स पे हुआ हुआ है। इसको आप कम करना चाहें तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको 20 घंटे पे कर दें, इसको 19 घंटे पे कर दें, 18 घंटे पे कर दें। तो मैंने इसको 24 घंटे पे किया हुआ है। ये वैल्यू इसकी सेव हो गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन जानू को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।